क्लास 6 के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में भाषा भारती की आपकी जो 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका है, तो इस पुस्तक का आपका जो पार्ट 17 है उसका फुल सॉल्यूशन आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, आपका जो पार्ट 17 है उसका नाम है संकल्प। क्या नाम है? संकल्प नाम है। बहुत ही अच्छा पार्ट है आपका। चलिए इसके प्रश्न समझेंगे। तो प्रश्न आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। पहला, विश्वास कब कम होता है? तो बाधाएं गिनने से विश्वास कम होता है। दूसरा, पर्वत का भिन्न अर्थ वाला शब्द है तो पाहन। क्या रहेगा? पाहन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका जो तीसरा प्रश्न है, पुष्प सुमन कुसुम शब्द हैं, तो ये सब क्या है? समानार्थी शब्द हैं। अगला आपका प्रश्न है, करने से होता है सब कुछ, करना शुरू करे पंक्ति में अलंकार है तो इसमें अनुप्रास अलंकार है आपका। पांचवा है दोहरा लाभ प्राप्त करना, इसे हम लोकोक्ति में कहेंगे तो आम के आम गुठलियों के दाम हम इसको कहेंगे। अगला आपका जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। तो छठा है उधम का संबंध डेडेश से है तो नदियों से है। सातवां दुर्गम पद का विलोम है तो सुगम पद। विलोम यानी कि उल्टा, दुर्गम यानी कि कठिन और सुगम यानी कि सरल, तो सुगम पद इसका रहेगा। आठवां है यदि आपको सफलता पाना है तो निरंतर आगे डेडेश रहना चाहिए तो बढ़ते, हमें हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला आपका है जल वाष्प को डेडेश अवस्था कहते हैं तो इसको जल गैसीय अवस्था कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगला आपका है दृढ़ इच्छा शक्ति को डेडेश कहते हैं तो संकल्प कहते हैं। जो दृढ़ इच्छा शक्ति होते हैं उसे संकल्प कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है, नदियां सागर से कब मिलती हैं? जब वे निरंतर बहती रहती हैं तब सागर से मिलती है। कब मिलेंगी? जब निरंतर उनका बहाव रहेगा तब वे मिलेंगी। अगला है सुगम का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सुगम का अर्थ है आसान, आसान यानी कि सरल। वाक्य है यह बहुत सुगम, यह रास्ता बहुत सुगम है। क्या है? यह रास्ता बहुत सुगम है। अगला आपका प्रश्न है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप किस किस से प्रेरणा लेंगे? तो अपने माता पिता से, शिक्षक से, महापुरुषों से और सफल व्यक्तियों से हम प्रेरणा लेंगे। अगला आपका प्रश्न है, कार्य पूर्ण करने के लिए संकल्प क्यों आवश्यक है? क्योंकि संकल्प के बिना कार्य दृढ़ता, निरंतरता और सफलता से संभव नहीं होता है। जब तक हम किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प नहीं लेंगे, निश्चय नहीं करेंगे, तब तक हम ये काम नहीं कर सकते हैं। अगला आपका है, नदियों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो नदियों से निरंतर नदियों से निरंतर बहते रहने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा हमें मिलती है। अगला है, कविता में से अनुप्रास अलंकार वाली कोई दो पंक्तियां लिखिए। तो पहला, करने से होता है सब कुछ, करना शुरू करें। दूसरा, बूंद बूंद से सागर भरता है। अगला आपका जो प्रश्न है, हमें पथ की बाधाओं से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमें साहस, धैर्य और संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें हमेशा हिम्मत बनाए रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए अंदर और संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला है, बिना रुके तो बूंदे गिरती हैं, उद्गम रूप धरे पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो इस पंक्ति का भावार्थ है कि जल की बूंदे बिना रुके लगातार गिरती रहती हैं, निरंतर बहते वे अपना उद्गम यानी कि स्रोत से आगे बढ़कर नदी का रूप धारण कर लेती हैं। इससे हमें निरंतर प्रयास करते रहने की प्रेरणा मिलती है। तो पंक्ति का भावार्थ समझ में आया होगा कि जल की बूंदें क्या है? लगातार गिरती रहती हैं, वो रुकती नहीं है। निरंतर बहते रहने से वह अपने स्रोत से आगे बढ़ जाती है और आगे बढ़कर किसका रूप धारण करती है? नदी का रूप धारण करती है। इससे हमें निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है। अगला आपका जो प्रश्न है, जलाशय का जल वर्षा के जल से किस प्रकार बदलता है? तो वर्षा का जल मिलने से जलाशय का जल बढ़ता है। किससे? वर्षा के जल के मिलने से जो जलाशय है पानी का स्तर बढ़ता है, स्वच्छ हो जाता है तथा उसमें नया जीवन और ताजगी आ जाती है। जब नया पानी मिलेगा तो नया जीवन और उसको ताजगी भी मिलती है।
अगला आपका जो प्रश्न है, हमें अपने कामों में सफल होने के लिए कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा? तो हमें दृढ़ संकल्प लेना होगा, निरंतर परिश्रम करना होगा, आत्मविश्वास बनाए रखना होगा और धैर्य और समय का सदुपयोग करना चाहिए, तभी हम अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। तो बच्चों, आज इस क्लास में मैंने आपको जो पार्ट 17 है आपका, उसका फुल सॉल्यूशन कंप्लीट करवाया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपके पास जो पुस्तक है उसमें भर लें